रात जब आप सो जाओगे, आपका शरीर वही होगा, आपका दिमाग भी वही होगा, लेकिन आपका मैं वो कहाँ चला जाएगा? सबसे बड़ा सवाल। सुबह जब आपकी आंख खुलेगी तो वही मैं वापस कैसे आ जाएगा? वही इंसान, वही यादें, वही पहचान, लेकिन आखिर वो कौन सी चीज है जो नींद में भी गायब नहीं होती? क्या ऐसी चीज है जो हर वक्त आपके साथ रहती है, जो हर एक्सपीरियंस को देख रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हरप्रीत सिंह और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की, कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना की। आखिर मैं कौन हूं? बचपन से हम कहते आए हैं कि ये शरीर मेरा है, मेरी आंखें हैं, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरा माइंड है। लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, जब हम कहते हैं मेरा बॉडी, मेरी शरीर, तो वो मेरा बोलने वाला कौन है? अगर शरीर ही मैं हूं तो शरीर लगातार बदलता रहता है। बचपन की बॉडी आज नहीं है, आपकी कोशिकाएं बदल चुकी हैं, आपकी सोच बदल चुकी है, आपकी पसंद बदल चुकी है, लेकिन फिर भी अंदर से एक फीलिंग आती है, एक गट फीलिंग कि मैं वही हूं, बचपन वाला मैं और आज वाला मैं एक ही हूं क्या? तो सवाल है, वो कौन सी चीज है जो इतने चेंजेस के बाद भी नहीं बदलती, वहीं बनी रहती है? साइंस ने ब्रेन के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, इतना कि आपकी सोच से परे। हम जानते हैं कि ब्रेन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, मेमोरीज को बनाता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, डिसीजन लेने में मदद करता है। लेकिन एक सवाल अभी भी बहुत गहरा है, क्या ब्रेन ही कॉन्शियसनेस है या ब्रेन सिर्फ एक माध्यम है, जरिया है जिसके जरिए कॉन्शियसनेस एक्सपीरियंस होती है? एक कंप्यूटर को देखिए, उसमें प्रोसेसर है, मेमोरी है, इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंप्यूटर खुद को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। उसे ये फील नहीं होता, एहसास नहीं होता कि मैं मौजूद हूं, आई एम अवेलेबल। लेकिन इंसान के अंदर वो अवेयरनेस कहां से आती है? कहां से आती है ये अवेयरनेस, ये एहसास कि मैं सोच रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, मैं हूं? ये मैं कहां से आती है? यही क्वेश्चन कॉन्शियसनेस को इतना रहस्यमय और इंटरेस्टिंग बनाता है। एक बार अपने सपनों के बारे में सोचिए। जब आप सपना देखते हो तो आपका ब्रेन एक पूरी दुनिया बना लेता है। उसमें लोग होते हैं, जगह होती है, कहानी भी होती है और फीलिंग्स तो डेफिनेटली होती है। लेकिन उन सपने में एक चीज हमेशा मौजूद होती है। वो क्या है? एक देखने वाला, मतलब एक ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन सा है? जो उस पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब सवाल ये है कि वो ऑब्जर्वर है कौन? कौन है वो ऑब्जर्वर? क्या वो सिर्फ ब्रेन की एक्टिविटी है या कॉन्शियसनेस नाम की कोई गहरी चीज? इन दोनों में से कुछ हो सकता है। लीजिए, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ सेकंड के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। अब ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान से।
आप सांस ले रहे हैं, साथ ही साथ आप अपनी सांसों को देख भी रहे हैं। एक हिस्सा सांस ले रहा है और एक हिस्सा उसे ऑब्जर्व कर रहा है। सेम इसी तरह आप अपने विचारों को भी देख सकते हैं। आपके अंदर गुस्सा आता है और आप जानते हैं कि मैं गुस्से में हूँ। आप दुखी होते हो, आप महसूस करते हैं कि मैं दुःख महसूस कर रहा हूँ। आप फ़ील कर सकते हो। तो फिर वो कौन है? कौन है वो, जो आपके विचारों और आपकी भावनाओं, इमोशंस को देख रहा है? बहुत बड़ा सवाल है ये। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि कॉन्शियसनेस ब्रेन की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी से पैदा होता है। जब न्यूरॉन्स एक खास तरीके से काम करते हैं ना, तो अवेयरनेस दिखाई देती है। लेकिन कुछ फिलोसफर एक सवाल पूछते हैं, अगर सब कुछ सिर्फ केमिकल रिएक्शन है, तो इस केमिकल रिएक्शन का अनुभव कौन कर रहा है? कौन एक्सपीरियंस कर रहा है इस चीज को? यहीं से साइंस और फिलॉसफी का रास्ता मिल जाता है, क्योंकि बाहर की दुनिया को हम मेजर नहीं कर सकते। करते भी हैं तो उस लेवल से नहीं करते। हम चीजों का वजन देख सकते हैं, उसका आकार देख सकते हैं, साइज क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज समझ सकते हैं, लेकिन उसके अंदर का अनुभव, जैसे खुशी, दर्द, प्यार, दुख, ये सब मैं हूं का एहसास, ये पूरी तरह अलग एक्सपीरियंस है। लास्ट सवाल यही होगा कि शायद कॉन्शियसनेस का रहस्य इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हम पूरी जिंदगी दुनिया को समझने में लगा देते हैं। हर उस व्यक्ति को नहीं समझते जो इस पूरी दुनिया को देख रहा है। हो सकता है कॉन्शियसनेस ब्रेन का ही एक रिजल्ट हो सकता है ये कोई रियलिटी का कोई गहरा हिस्सा हो। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका लास्ट आंसर अभी इंसान के पास नहीं है। आज तक इसका आंसर नहीं मिल पाया। लेकिन एक बात पक्की है दोस्तों, आपके अंदर एक अवेयरनेस है जो आपके विचारों को बनाए रखती है, फीलिंग्स को महसूस कराती है, जो आपसे सवाल पूछ सकती है कि मैं कौन हूं। और शायद खुद को जानने की ये यात्रा ही इंसान की सबसे बड़ी जर्नी बन जाती है, क्योंकि दुनिया को जानने से पहले जरूरी है कि ये जानना कि देखने वाला आखिर कौन है। और अगर इस सवाल ने आपको सोचने पे मजबूर किया, तो शायद यही सवाल आपके अंदर एक सोई सोच की शुरुआत कर दे। धन्यवाद।